ये सुनकर अद्विक का खून खौल गया। वो पहले इतना अग्रेसिव कभी नहीं हुआ था। माइंड योर वर्ड्स, उसने सख्ती से कहा। अरे भाई, तुमको क्या हो गया? ये लड़का बोला। अद्विक ने गुस्से में कहा, जिसको तुम अंडरस्टिमेट कर रहे हो ना, वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। क्लास कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। आर्या एकदम चुप थी। उसने अद्विक को कभी ऐसा नहीं देखा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो तेज़ी से बाहर चली गई। गलतफहमी की शुरुआत। अद्विक उसके पीछे गया। आर्या रुकना। आर्या घूम कर बोली, तुम्हें क्यों बोल दिया उसके सामने? क्या ज़रूरत थी लड़ने की? क्योंकि वो गलत बोल रहे थे, अद्विक ने कहा। लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अद्विक का दिल बैठ गया। वो तो मदद करना चाहता था, पर आर्या के लिए ये एम्बैरेसमेंट था। तुम्हें गलत नहीं दिखाना चाहता था, वो धीमे से बोला। कभी कभी चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है, आर्या ने कहा। उसकी आंखें फिर भर आईं। दोनों की चुप्पी। उसके बाद दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से नहीं बोले। पहली बार उनके बीच एक भारी सी खामोशी थी, जो न प्यार था न ही नफरत, बस डर था कि कहीं ये नज़दीकी टूट न जाए। अद्विक ने धीमे से कहा, आर्या, मुझसे गलती हो गई, पर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह करता हूँ, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। आर्या ने भी उसकी आंखों में देखा और गुस्से से पीछे चली गई। कुछ देर बाद आर्या ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा आया तो पहले मुझसे बात करोगे। अद्विक मुस्कुरा दिया, प्रॉमिस। और आर्या हल्की शरारत से बोली, मेरे लिए लड़ने का मन हो तो थोड़ा सॉफ्टली लड़ना, ठीक है? अद्विक हंस पड़ा। सॉफ्टली? ये कैसा नया है? आर्या भी हंसती और उनके बीच ये सारी दूरी मिट गई थी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम ये जो इतना केयर करते हो, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है अद्विक। अद्विक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? आर्या की धड़कन तेज़ हो गई। वो जवाब नहीं दे पाई, बस नजरें झुका ली। अद्विक मुस्कुराया, जब तुम रेडी हो जाओ एक दिन खुद बता देना। आर्या के दिल में जैसे फूल खिल गया हो। ये कोई कन्फेशन नहीं था, ये इंतज़ार से भी खूबसूरत था। अब वो एक दूसरे से नजरें कम चुराते और बातें ज़्यादा होती। उस दिन शाम को कॉलेज की सारी क्लास ख़त्म हो गई थी। आर्या अपने बाइक की जिप कर रही थी जब अद्विक धीरे से आया। आज टाइम है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आर्या ने उसकी तरफ देखा और उसको एक नज़र में इतनी बातें थी कि अद्विक का दिल एक पल में रुक गया। कहाँ चलता है? आर्या ने मुस्कुरा के पूछा। अद्विक हक्का बक्का, मैंने तो बस पूछा था, टाइम है? आर्या ने जरा सिर झुकाकर कहा। मैंने पूछा कहाँ चलना है। बस यही उनकी पहली डेट की शुरुआत हुई। कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं। अद्विक की एक पुरानी आदत थी, वो अक्सर अपने घर की छत पर सनसेट देखने जाया था। आज वो पहली बार किसी को लेके जा रहा था और वो कोई और नहीं, आर्या थी। छत पर हल्की हवा चल रही थी। सूरज डूबने वाला था। चारों तरफ ऑरेंज गोल्ड का नर्म रंग फैला हुआ था। आर्या रेलिंग से पास खड़ी थी। यहाँ बहुत शांति है, उसने धीमे से कहा। यही वजह है कि तुम्हें यहाँ लाया, अद्विक ने बोला। आर्या चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? अद्विक उसके पास जाके बोला, क्योंकि यहाँ तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है। आर्या की धड़कनों से अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दिल की बातें जो कभी कही नहीं गई। कुछ देर में हवा में उड़ते हुए बाल हटाते हुए खामोश सनसेट देखते हैं। अद्विक ने धीरे से कहा, आर्या, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं जितना खोया हुआ था, तुम उतना ही मुझे रास्ता दिखाती हो। आर्या धीरे से बोली, तुम मेरे लिए वो हो जिसकी केयर मुझे किसी उम्मीद से कम नहीं। इतनी सच्चाई, इतना अपनापन, दोनों के बीच एक जादू सा फैल गया। पहली बार हाथ पकड़ा। कुछ देर बाद अद्विक ने पॉकेट से निकाला एक छोटी सी चॉकलेट। आर्या हंस पड़ी। ये क्या है? पहली डेट पर पहली ट्रीट, अद्विक ने शर्माते हुए कहा। आर्या ने चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी तरफ बढ़ाया। शेयर करोगे?
अद्वैक ने मुस्कुराकर वो टुकड़ा खा लिया। बस ये एक छोटा सा मोमेंट दोनों के दिलों को हमेशा के लिए छप गया। और तभी पहली मुश्किल शाम ढल चुकी थी। अंधेरा होने लगा था। आर्या का फ़ोन बज रहा था। कॉल आया। उसकी माँ चिंतित थी। आवाज़ गूंजी, आर्या तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? हम बहुत वरीड हैं। आर्या डर गई। वो जानती थी घर वाले स्ट्रिक्ट हैं। उसने अद्वैक की तरफ देखा। मुझे जाना होगा वरना घर के बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। अद्वैक ने तुरंत बाइक निकाली। चलो मैं छोड़ देता हूँ। पर रास्ते में आर्या का चेहरा उतर गया। उसे डर था घर में बातें सुननी पड़ेगी और कहीं ये सब उनके बीच डिस्टेंस ना बना दे। अद्वैक ने धीरे से कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। आर्या ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही भरोसा था जो किसी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। अद्वैक की बाइक जैसे ही आर्या के घर के बाहर रुकी, उसका दिल धक धक करने लगा। गली की लाइटें धुंधली थी और माहौल में अजीब सी खामोशी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम यहीं रुकना, मैं बस बता कर आती हूँ। लेकिन उसके उतरते ही दरवाज़ा खुला और उसकी माँ गुस्से से भरी आवाज़ में बोली, आर्या ये कौन लड़का है? पर आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमें पता भी नहीं तुम किसके साथ हो। आर्या घबरा गई। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, मम्मा ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, मुझे छोड़ने आया है बस। माँ ने कड़वी नज़र से अद्वैक को देखा, जैसे उसकी मौजूदगी की गलत हो। अंदर आओ, माँ ने सख्ती से कहा। आर्या धीमे से कदमों से अंदर चली आई। दरवाज़ा बंद कर गया। अद्वैक अकेला बाहर रह गया। घर के अंदर उसकी माँ ने पूछताछ शुरू कर दी। कौन था वो? कितने समय से जानती हो उसे? क्यों उसके साथ घूमती हो? आर्या की आंखें भर गईं। वो बोलना चाहती थी पर हर शब्द से डर पर अटक गया। वो बस दोस्त थे मम्मा, उसने रोते हुए कहा। माँ ने उसकी ओर सख्ती से कहा, लड़कियों की इज्जत उनके व्यवहार से होती है, तुम्हें लगता है हमें नहीं पता चल रहा है? आर्या का दिल टूट रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, मम्मा वो बुरा नहीं है, वो मेरी इज्जत करता है, मैं समझता हूँ। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में भाग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वीक अभी भी बाहर खड़ा था। उसे सिर्फ एक ही आवाज़ भीतर से आ रही थी, आर्या का रोना। वो बेचैन हो उठा। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा पर खटखटाया नहीं। अगर मैं इसे और मुश्किल में डाल दूँ तो वो खुद को रोक पा रहा था। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया जिस लड़की को हंसी पसंद है आज वो उसकी वजह से रो रही है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। आर्या का छोटा भाई बाहर आया। वो अद्वैक को देखकर बोला, भैया दीदी रो रही है, मम्मी बहुत नाराज़ है, आप चले जाओ अभी वरना और डांट पड़ेगी। ये सुनकर अद्वैक का दिल टूट गया। उसने बस एक बात कही, उसे कहना मैं हूँ उसके साथ। लड़का वापस अंदर चला गया। अद्वैक ने एक आखिरी बार उस दरवाजे को देखा जहाँ आर्या की परछाई भी नहीं दिख रही थी और वो भारी दिल से लौट गया।